कुछ महीने पहले तक मैं यहीं था, दफ्तर से घर, घर से दफ्तर। इस चक्रव्यूह में लगभग 8 साल गुजर चुके थे। फिर एक दिन दिल और दिमाग दोनों ने कह दिया, यहाँ से निकल जा भाई। शहर की दौड़, उस शोर में रहने का ना मोटिवेशन बचा था, ना मतलब। प्रोक्रेस्टिनेशन भी कर चुका था काफी। कुछ हफ्ते सोचने के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध के निकल गया घर की तरफ, मेघालय, जिसे लोग स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहते हैं। ये पहाड़ हर एक मुसाफिर का साथी होता है। ना कुछ कहते, ना कुछ पूछते, बस साथ चलते जाते हैं। और बारिश की वो बूंदें, धुंध का जादू सफ़र को कुछ और ही बना देते हैं। वो मॉनसून राइड ही क्या, जिसमें बारिश ना हो और जहाँ काले बादल दिखे, मैं अपनी मोटरसाइकिल वहीं मोड़ देता हूँ। आखिर मंजिल में क्या ही रखा है, ड्रोन शॉट्स और एक सेल्फी पॉइंट, बस। मज़ा तो सफ़र में है भैया। तो बिना जीपीएस के ही निकल पड़ा हूँ। ना कोई खास जगह है दिमाग में, ना रुकने का कोई प्लान। राइड में ऐसे ही खो गया था, तभी एक ग्रुप ने आवाज़ दी। पहले लगा इग्नोर कर दूं, फिर सोचा अरे जब मंजिल का कुछ तय ही नहीं तो यही सही। और जो नज़ारे दिखे भैया, क्या ही बताऊं। जिंदगी भी ऐसी ही होती है। कभी कभी कोई अनजाना इंसान आपके सफ़र का सबसे यादगार मोड़ बन जाता है। अगर उन्होंने नहीं बुलाया होता तो ये मोमेंट रह जाती। अपने आप से एक वादा तो कर ही लिया था, बिना बारिश के मॉनसून राइड ही किया। तो काले बादल और बारिश की तलाश में मैं सीधा दूसरी ओर निकल गया। रास्ता कुछ और हो गया, पर व्यू बहुत ही बढ़िया।
मुझे सिर्फ इतना पता था कि मैं रापलैंग कैनियंस के आसपास ही हूँ, जो मेघालय की मशहूर लाइतलुम के करीब पड़ता है। और लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन भी ली। बारिश इतनी तेज हो गई थी कि कैमरा भी हार मान गया। कैनियन से याद आया, ये मेघालय के पहाड़ कुछ अलग ही प्रकृति के, ना हिमालय जैसे विशाल और ना ही घाट्स जैसे गहरे, बस एक बेहतरीन मधुर मिलन। समुंदर ताल से थोड़ी ही ऊंचाई पर है, इसलिए बारिश बहुत गिरती है। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। धुंध और बारिश काफ़ी हो गई थी, वरना ये कैनियन से बनती वैलीज दिल छूने वाले नज़ारे दिखाती हैं। खैर, सफ़र में यही सब तो चलता रहता है। कभी कभी यही छोटी छोटी झलकियाँ सबसे गहरी यादें बन जाती हैं। अगर अब तक वीडियो में बने हो तो शायद सफ़र में कुछ महसूस करवा दिया हो। YouTube मेरे लिए अभी नया है, पर आपके प्यार से ये कहानी हर वीडियो के साथ लिखी जाएगी। मैं शहर के उस चक्रव्यूह से तो निकल आया हूँ, पर हर सफ़र अपनी चुनौतियाँ लाता है। फिलहाल तो लगता है मेरी ही ज़िंदगी की GPS ऑफ चल रही है, पर शायद हर मोड़ पे जवाब मिलना ज़रूरी भी नहीं होता। कभी कभी सिर्फ चलना ही काफ़ी होता है।